आई कांट इमेजिन अ चाइल्ड विदाउट वेडलॉक। ये लाइन जिससे आप सब वाकिफ़ हैं, ये लाइन है अभी लेटेस्ट दिए हुए इंटरव्यू में मसाबा गुप्ता की। हे एवरीवन, मैं शिवांशी आपका डिवाइन काउंट पे वेलकम करती हूँ। अभी लेटेस्ट में मैंने मसाबा गुप्ता के इंटरव्यू को पूरा देखा। उस इंटरव्यू को पूरा देखने के बाद मेरी मेमोरी ने अपनी चाइल्डहुड की कुछ मेमोरीज़ को याद किया, जो मेमोरीज़ मसाबा गुप्ता की लाइफ से बहुत ज़्यादा मिली जुली हुई थी। हम लोग पता नहीं समाज के किस सभ्यता, किन संस्कारों की बात करते हैं। वो सभ्यता, वो संस्कार जब किसी एक लड़की या किसी एक लड़के को मजबूर कर दे कि वो अपने बचपन की या अपने लाइफ की ऐसी मेमोरीज़ को आपके साथ शेयर करने के लिए मजबूर हो जाए जिन्हें वो शायद वो याद नहीं करना चाहते। सेम गोज़ टू मसाबा गुप्ता। अपने इंटरव्यू में उनकी ये लाइन को कहना, आई कांट इमेजिन अ चाइल्ड विदाउट वेडलॉक, उनकी माँ की मजबूरी को साफ झलकाती है। उनकी इस बात से साफ पता चलता है, उनकी इस लाइन से ये साफ पता चलता है कि उन्होंने अपने चाइल्डहुड में अपनी माँ को किन सिचुएशन से गुजरते हुए देखा है। और ये सिचुएशंस किसने जागृत की हैं? हम लोगों ने, हमारे समाज ने, हमारे सोसाइटी ने। हमने उन्हें मजबूर किया इस लाइन को कहने के लिए। ये लाइन अपने आप में बहुत कुछ कह गई। इस लाइन ने उनकी मेंटल स्थिति को पूरा का पूरा जागृत कर दिया कि हाँ, वो क्या कहना चाहती हैं और वो किस परिस्थिति से होकर गुजरती हुई यहाँ तक आई हैं। मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद मसाबा गुप्ता की लाइफ से आपको कुछ सिखाने का नहीं है, क्योंकि मैं कोई नहीं होती हूँ जो उनकी लाइफ में घुसकर आपको कुछ बता सकूँ, क्योंकि मैं उनके बारे में इस लाइन के अलावा या उनके इंटरव्यूज़ के अलावा कुछ भी नहीं जानती। उनकी इस लाइन ने, उनके उस इंटरव्यू ने मेरी मेमोरीज़ को, मेरी चाइल्डहुड मेमोरीज़ को मुझे याद करने में मजबूर कर दिया। तो मैंने सोचा कि मैं भी आपके साथ कुछ अपनी बातें ऐसी शेयर कर सकूं जिसको सुनकर शायद हमारे समाज के वो लोग जिनकी वजह से हमें मजबूर होना पड़ता है उन बातों को याद करने के लिए या उन परिस्थितियों से गुजरने के लिए, शायद वो कुछ सीख सकें। हमारी जुबान तो चल गई, बट उसने जाके किसको कितनी चोट पहुँचाई उसका एहसास हमें तब होता है जब जुबान वो किसी और की हो और दिल में चोट जो लगी है वो आपकी हो। तब पता चलता है कि किसी का एक शब्द कहाँ जाके लगता है और वो इंसान को कहाँ से कहाँ पहुँचा देता है। मैं खुद एक सिंगल पेरेंट, ओनली मदर की बेटी हूँ। हम 3 भाई बहन हैं, जिसमें मैं सबसे बड़ी बेटी हूँ उनकी। हमारे फादर एक एक्सीडेंट में ऑल ऑफ द सडन एक्सपायर हो गए थे और तब मैं केवल 7 साल की थी। अब मसाबा गुप्ता को बिल्कुल छोड़कर मैं अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस के बारे में, अपनी चाइल्डहुड के एक्सपीरियंस में, वो एक्सपीरियंसेस जो मैंने फ़ेस करे हैं अपनी मदर के साथ, वो चीज़ें जो मैंने देखी हैं, मेरी मदर ने जो फेस करी हैं मेरे सामने एज अ विडो, मैं आपके साथ अब वो शेयर करना चाहूँगी। जब एक लेडी जिसकी रिचुअल्स, सारे के सारे रिचुअल्स के साथ, सामाजिक तौर तरीक़ों के साथ शादी हुई और एक ऑल ऑफ द सडन उसके हस्बैंड की डेथ हो गई और वो उसे एक विडो कह दिया गया, तो समाज में उसकी क्या दुर्गति होती है वो मैंने अपनी आंखों से देखा है। मेरी मम्मी को अलाउड नहीं था कि वो किसी भी शादी को अटेंड कर सकें, या अटेंड कर रही हैं तो वो उस शादी के हल्दी, मेहंदी जैसे फंक्शनों को जाके दुल्हन या दूल्हा के पास जाके उन फंक्शंस को पास में जाके अटेंड कर सकें। इवन मेरी खुद की शादी में भी वो अलाउड नहीं थी कि वो एक अच्छे रिचुअल्स में मेरे पास बैठ सकें। हालांकि वो हमने होने नहीं दिया, क्योंकि हम तब तक इतने बड़े हो चुके थे कि हम अपनी मम्मी के लिए स्टैंड ले सकते थे। मगर एक 7 साल की बच्ची वो सिर्फ देख सकती है कि उसकी माँ के साथ क्या हो रहा है, क्योंकि वो सब मेरे लिए भी एकदम नया था। तब मेरे भी कुछ समझ में नहीं आया। मगर यहाँ मुझे एक बात समझ में नहीं आती है जो एकदम से मेरे दिमाग में आई है। जब एक लेडी, एक वाइफ का हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो उसके लिए इतनी रेस्ट्रिक्शंस स्टार्ट हो जाती हैं जिनकी कोई हद नहीं है। मगर वहीं अगर एक हस्बैंड, एक मर्द की वाइफ की डेथ हो जाए तो उसके लिए रेस्ट्रिक्शन जैसा कोई शब्द ही नहीं होता, उसकी लाइफ नॉर्मल होती है। ऐसा क्यों? ये भेदभाव क्यों? ये किस किताब में लिखा है कि औरत मनहूस होती है, आदमी नहीं? और जो मैंने आपसे बात करी ना फंक्शंस की, ये तो बहुत छोटी बात है, क्योंकि फंक्शन तो साल में 2 साल में 1 या 2 आते हैं। या उनको तो वो लेडी जो अभी जिसके साथ ये ट्रेजेडी हो गई है, जो उसके हाथ में बिल्कुल भी नहीं था, वो हो सकता है वो उनको अटेंड ना भी करे, वो उसके हाथ में है। मगर उस हर दिन का क्या किया जाए जब हर रोज़ सुबह
जब हम लोग कहते हैं ना कि हाय सुबह उठते ही एक अच्छी शक्ल देखें, किसी का अच्छा चेहरा देखें, तो वो हर रोज़ सुबह जब हमारी सो कॉल्ड जो सुहागन लेडीज़ होती हैं समाज की, वो उस लेडी को अपनी केवल नज़रों से ही बार बार ये जताती हैं कि तुम मनहूस हो, तुम बेकार हो, हमारे समाज के लायक नहीं हो, जब वो नज़रें ही उनको बार बार याद कराती रहती हैं, तो सोचिए उस लेडी पर क्या गुजरती होगी। जो पेन, उसे अनचाहा पेन, जो ये पेन कोई भी नहीं चाहेगा, वो अनचाहा पेन जो उसे भगवान ने दे दिया है, उस पेन को हम बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं अपनी केवल नज़रों से ही। जवान तो बहुत देर में आती है, नज़रें ही सब कुछ कर जाती हैं। और सबसे बड़ी बात देखिए, पीके जैसी मूवी, बालिका वधू जैसे सीरियल्स ऑन स्क्रीन सुपर हिट होते हैं, क्योंकि हम क्या करते हैं, ऐसी सामाजिक मूवी जिसमें समाज की असलियत दिखाई जाती है तो हमें बड़ी पसंद आती हैं, वो सुपर हिट हो जाती हैं। तो ऑन स्क्रीन तो ये मूवी सुपर हिट हैं, मगर ऑफ स्क्रीन हमारी रियल लाइफ में हम बिल्कुल सुपर फ्लॉप हैं, क्योंकि हम बदलना ही नहीं चाहते हैं। जो चीज़ें बचपन से डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमारे दिमाग में घुसा दी गई हैं कि ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ बुरी है, ये चीज़ करनी है, ये चीज़ नहीं करनी है, इसके साथ ऐसा व्यवहार करना है, तो वो सालों साल हमारे दिमाग में ऐसी बैठ गई हैं कि हमारी नज़रें जब उस चीज़ को देखती हैं ना, तो हम चाहें या ना चाहें, हम दूसरे इंसान को, उस इंसान को जिसको वो तकलीफ़ है, जो उस तकलीफ़ से गुजर रहा है, हमारी नज़रें उसको वो एहसास करा देती हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप हमें टेंशनली दूसरों को परेशान करते हैं। कहते हैं किसी हैबिट को बनने में 66 डेज़ लगते हैं, बट यहाँ तो बचपन से ही हम अपने समाज के तौर तरीक़ों से ही जो सीख रहे हैं, तो उस सालों साल की हैबिट को हम कहाँ ले जाएं। तो हो सके तो भगवान के उस बंदे को, क्योंकि जिसको भगवान ने दुख दिया है वो डायरेक्ट भगवान से जुड़ गया है, उस बंदे को आप दुख मत दीजिए, क्योंकि आत्मा दुखी तो परमात्मा दुखी। दूसरे की आत्मा को दुख देकर आप अपने भगवान को, जिनको भी आप मानते हैं, आप उनको दुखी दे रहे हैं। साथ ही साथ में मैंने अपनी मदर की तो बात कर ली, जो मैंने देखा उन्होंने क्या फेस किया। अब एक इंसिडेंट, कुछ इंसिडेंट मेरे दिमाग में भी आए, तो इंसिडेंट तो मैं आपके साथ बहुत सारे शेयर नहीं कर सकती, क्योंकि 6-7 साल से लेकर 30 साल तक जो चीज़ फेस करी है उसको तो एक एक चीज़ों को शेयर नहीं करा जा सकता। बट एक लाइन जो दिमाग में हमेशा रहती है ना, बचपन से जो आई है, वो आपको बताते हैं कि जो बच्चे या तो वो डाइवोर्सी माँ बाप के बच्चे हैं, या वो सिंगल पेरेंट के हैं, या वो अनमेरिड कपल्स के बच्चे हैं, आप उनको एज अ नॉर्मल बच्चों की तरह ट्रीट करिए। आप उन्हें बेचारे बनाकर मत ट्रीट करिए। बच्चों का मन बहुत नाजुक होता है, जब वो चीज़ें समझते हैं ना, जब वो उस बेचारे का मतलब समझते हैं, तो उनके मन में जो टीस पहुंचती है, तो वो उनको या तो बहुत अच्छा उठा देती है, वो अपनी लाइफ में कुछ कर गुजरते हैं, या वो बिल्कुल गिर जाते हैं, वो अपनी नज़रों में ही गिर जाते हैं। उन्हें लगता है कि पता नहीं हम बेचारे हैं, बेचारे क्यों हैं। तो इसीलिए बस आप इतना करिए, अपने प्यार से उनको बेचारा फील मत कराइए। वो बेचारे नहीं हैं, उनकी सिंगल मदर या सिंगल पेरेंट उनको माँ बाप से ज़्यादा प्यार दे सकते हैं, क्योंकि हमारी मदर ने हमको एक मदर और एक फ़ादर से भी बढ़कर प्यार दिया है। हमें कभी भी अपने फादर की कमी फील नहीं होने दी। हमें कमी फील हुई है जब हम समाज में गए हैं, तब हमें पता चला है, तब हमें याद आया है, क्योंकि 7 साल का बच्चा भूल चुका था, मेमोरी सारी फ्लश आउट हो चुकी थी कि कोई फादर थे भी। ठीक है ना। मेरा ब्रदर, वो तो केवल 4 साल का था, उसको तो मेमोरीज भी नहीं थी कि उसके फादर होते क्या हैं। वो फादर का एहसास समाज ने हमें दिया। जब समाज ने आखिर बात करी कि अरे छोटे ही तो हैं, इतने छोटे थे, ये वो, सो मैं आपको नहीं बता सकती, आप भी जानते हैं, क्योंकि आपके साथ भी ऐसा कभी ना कभी हुआ होगा, या आपके सामने किसी को ऐसी बात करी गई होगी। और ये बातें ना मैं पर्सनल होकर या किसी समुदाय समाज पे पॉइंट आउट करके नहीं कह रही हूँ, ये मैं पॉइंट आउट कर रही हूँ मेंटलिटी पे, क्योंकि इंसान बुरा नहीं होता, उसकी कभी कभी जो मेंटल एक्सपीरियंसेस हो जाते हैं ना, वो बेकार हो जाते हैं। जो वो सोचता है उसमें कभी कभी कमियां आ जाती हैं, जिसकी वजह से वो दूसरे वाले को हर्ट कर देता है। अपनी ही लाइफ में करने के लिए बहुत कुछ है, क्यों दूसरों की लाइफ में घुसकर आतंक मचा रहे हो। जीवन मरण गॉड के हाथों में है, उसका मजाक मत बनाइए। और एक बात मैं आपको और बता दूँ, जो मुझे मेरी मम्मी से बड़े होते होते एक्सपीरियंस मिला है, वो इंसान जिसके साथ कोई ट्रेजेडी हो जाती है, उसको खुद को पता होता है कि वो समाज के किन तौर तरीक़ों में, किन फंक्शनों में, या कहाँ पर फिट रहता है, कहाँ फिट नहीं होता है। आपको बार बार याद दिलाने की ज़रूरत नहीं है, आप प्लीज़ ये कष्ट बिल्कुल भी ना करें। एक बच्चे के लिए उसके माँ बाप उसके भगवान होते हैं, उसके रोल मॉडल होते हैं। वो अपने माँ बाप से बहुत कुछ सीखता है, अपनी लाइफ में उन चीज़ों को करता है। बट अगर माँ बाप ने कभी भी अपनी लाइफ में अपने बच्चे के लिए
सामाजिक तौर तरीक़ों से, उनके रूल्स एंड रेगुलेशन से हटकर अपने बच्चे को पालने के लिए कुछ डिसीज़न अगर लिए हैं तो वो उसके बच्चे के लिए अच्छे ही होंगे, उनकी भलाई के लिए ही होंगे। लेकिन समस्या कहाँ आती है, हम उन डिसीज़न्स में घुसकर निगेटिविटी फैला कर उस बच्चे के दिमाग में इतनी गंदगी भर देते हैं कि उस बच्चे को अगर ये कहना पड़ जा रहा है कि मैं ये चीज़ नहीं दोहराऊंगा अपने बच्चों के लिए, तो वो चीज़ कितनी गलत है। इस चीज़ को आप यहाँ रिलेट कर सकते हैं, अगर किसी अनमैरिड कपल के बच्चा है, वो उसको अनाथ आश्रम में डाल दें, कूड़े में डाल दें, सड़क पे छोड़ दें, मंदिरों में छोड़ दें, तो हमें बहुत दिक्कतें हैं। हम उस पेरेंट्स को इनडायरेक्टली गालियाँ दिए जाते हैं कि यार कैसे कोई ऐसे कर सकता है। मगर वही माँ या बाप उस बच्चे को अगर इंडिविजुअली पाल ले, स्पेशली माँ अगर उस बच्चे को पैदा करके फेंके नहीं और पाल ले, तब भी हमें दिक्कत है। ऐसा क्यों? ये डबल स्टैंडर्ड्स हमारे क्यों हैं? क्योंकि हम खुद ही कंफ्यूज हैं कि हम चाहते क्या हैं। हम खुद ही कंफ्यूज हैं कि हम करना क्या चाह रहे हैं, हम कहना क्या चाह रहे हैं, आखिर हम चाहते क्या हैं। पहले अपनी कन्फ्यूजन दूर करिए कि क्या ऐसे माँ बापों को बच्चों को फेंक देना चाहिए या पाल लेना चाहिए। ये हमारी आदत पड़ चुकी है चीज़ों में कमी निकालने की, जो कि बिल्कुल गलत हो रहा है। हो सके तो अपने में सुधार करिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप जाके दूसरों को सुधारिए, क्योंकि आप खुद को भी सुधार लेंगे ना तो समाज अपने आप सुधर जाएगा। हर किसी को समाज को सुधारने की ज़रूरत नहीं है, पहले अपने आप को सुधारने की ज़रूरत है, पहले अपनी सोच को सुधारने की ज़रूरत है, जो कि हम कर सकते हैं। मेरा आज का वीडियो पूरा डेडिकेटेड है उन लोगों के लिए जिन लोगों की आदत पड़ गई है हर चीज़ में कमी निकालने की। जब कोई भी बंदा उनके मुताबिक सामाजिक तौर तरीक़ों से हटकर कुछ काम कर ले, तो वो उस बंदे को परेशान कर करके, उसे हीन भावना से देख कर उसकी हालत ख़राब कर देते हैं, उसका समाज में जीना मुश्किल कर देते हैं। चाहे वो सिंगल पेरेंट द्वारा किसी बच्चे को रेस करना हो या मसाबा गुप्ता जैसे मैरिड मदर द्वारा अपनी बेटी को पालना हो। ज़रूरी नहीं है कि परिस्थिति ही हमें समझाए, हमारी लाइफ में कुछ इंसिडेंट हो वही हमें समझाए। किसी दूसरे के इमोशन से भी हम कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि भगवान ना करे हर इंसान परिस्थितियों से ही समझे। दूसरे की इमोशंस, दूसरे की स्थिति को भी समझिए, और हो सके तो आप अच्छा ही नहीं बोल सकते तो बुरा भी मत बोलिए। अपने एक्सपीरियंसेस हैं जो कि मैंने शादी से पहले से लेकर शादी के बाद भी झेले हैं, और ये वीडियो मैंने इसलिए बनाना भी ज़रूरी समझा क्योंकि चीज़ें सुनकर शादी के बाद, शादी के 1 साल बाद मैंने इतनी प्यारी चीज़ खोई है जिसकी भरपाई नहीं हो सकती। हो सकेगा तो फर्दर अपकमिंग वीडियोस में मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी कि वो मैंने क्या खोया है और उससे मैंने क्या सीखा और मेरी क्या गलतियां रहीं जिसकी वजह से वो चीज़ मैंने खो दी। और अब आप लोगों का इतना अहम टाइम मैंने जो लिया है उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। लास्टली मैं सिर्फ हाथ जोड़कर एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी उन लोगों से, जैसे मसाबा गुप्ता के केस में सोशल मीडिया और हम जैसे नॉर्मल लोगों के केस में हमारे रिलेटिव्स, हमारा आस पड़ोस, तो बस अगर आप हमें सुकून दे नहीं सकते तो हमारे उस बचे कुछ सुकून को छीनिए भी मत। हमारी ज़िंदगी में उथल पुथल मत मचाइए, अपनी ज़िंदगी में बिजी रहिए, अपनी लाइफ को सुधारिए। स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी। बाय।